कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच के दौरान हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद गहरा गया है। 7 जून को अस्पताल पहुंची रेणु भाटिया ने मामले में लापरवाही को लेकर ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और नर्सिंग कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। जांच के दौरान रेणु भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ से सवाल किया था कि घटना के समय वे मौके पर क्यों मौजूद नहीं थी और नाबालिग पीड़िता को डॉक्टर के पास अकेला क्यों छोड़ा गया। उन्होंने कर्मचारियों की जिम्मेदारी को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई थी। दूसरी ओर नर्सिंग कर्मचारियों ने रेणु भाटिया के व्यवहार को अपमानजनक बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरने पर बैठी नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। नर्सिंग स्टाफ ने रेणु भाटिया से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी, जिस पर रेणु भाटिया ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिए जाने पर आज अंबाला शहर के सिविल अस्पताल सहित पूरे हरियाणा में नर्सिंग स्टाफ ने आज 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर दी और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यदि उनके सम्मान के मुद्दे पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारा नारा है, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम महेंद्र कौर है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अंबाला में कार्यरत हूँ। कुरुक्षेत्र में जो एक डॉक्टर शैली ने 15 साल की लड़की के साथ रेप किया है, उसकी इंक्वायरी के लिए मिसिज रेणु भाटिया वहां पर गए थे। उन्होंने वहां पर हमारे नर्सिंग स्टाफ को बहुत ही अशोभनीय शब्द यूज किए हैं और यहाँ तक बोल दिया कि अगर आपकी बेटी को 15 मिनट के लिए किसी के पास छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जो कि बिल्कुल ही असहनीय है। हमारी जो ड्यूटी है वो इंडोर वार्ड में होती है। ओपीडी वार्ड में हमारी सिर्फ एक नर्सिंग ऑफिसर इंजेक्शन रूम में होती है, जो कि इतने इंजेक्शन होते हैं कि उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं होता, तो वो इधर उधर ओपीडी में कहाँ जाएगी। 25 से 30 ओपीडी होती हैं, जिसमें कि मेल अटेंडेंट भी होते हैं जिनको कि वार्ड सर्वेंट बोलते हैं और फीमेल अटेंडेंट भी होते हैं। जब एक डॉक्टर किसी फीमेल अटेंडेंट को चेक करता है तो ये डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो हमारे एसएनओ मैम या मैटर मैडम को इन्फॉर्म करे कि मैं फीमेल पेशेंट को चेक कर रहा हूँ, आप किसी फीमेल को भेज दीजिए। डॉक्टर शैली के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो इसमें हमारी नर्सिंग ऑफिसर का कोई दोष नहीं है। तो हम उन शब्दों के जो मैडम रेणु भाटिया ने शब्द यूज किए हैं, हम उन शब्दों का विरोध करते हैं, उसका खंडन करते हैं और हम रेणु भाटिया मैडम से इस्तीफे की मांग करते हैं। मैं नर्सिंग ऑफिसर पूजा, मुझे 18 साल हो गए हैं इसे जीएच अंबाला सिटी में काम करते हुए। मैंने कभी ऐसा नहीं पाया कि कभी भी डॉक्टर्स कभी भी लेडीज़ का चेकअप करने जाता है तो किसी को बुलाता नहीं है। ये पहली बार घटना मेरे सामने आई है, वो भी वीडियोस के थ्रू मैंने देखा है कि रेणु भाटिया मैम ने किस तरह से शब्द यूज़ करे हमारे। मैं वो बताना चाह रही हूँ कि अगर रेणु भाटिया मैम, हम नर्सिंग ऑफिसर ही वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हर कोई होता है वहाँ पे, वार्ड सर्वेंट भी होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, हेल्पर भी होता है, तो उनको क्यों नहीं कहा जा रहा है। और ऊपर से उन्होंने हमारी नर्सिंग ऑफिसर को ये भी कहा कि आपकी बेटी को हम 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूं। ये मैं बिल्कुल भी अपमानजनक बात है। इसके लिए मैं विरोध करती हूँ कि आप कृपा करके आप इस्तीफा ही दे दीजिए, जिससे कि हमें को लगे तो कि हमारी नर्सिंग ऑफिसर एक है, हम यूनियन एक है। अगर आप कोई हमारे से अपमानित बात करे और सहा नहीं जाएगा ये हमसे, तो उसके लिए मैं रेणु भाटिया मैम से कहूँगी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इतनी बड़ी पद पे होने के बावजूद आप हम नारियों को अपमानित शब्द बोलते हैं। हम नर्सिंग के ऑफिसर को तो कहा, साथ में उन्होंने हमारी बेटियों को भी कहा एक तरह से, तो हमारा इस प्रोफेशन में आने का क्या फ़ायदा है। अगर हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, सुबह शाम रात ड्यूटी करते हैं, सुबह हम जाते हैं तो हमें शाम को बुला लिया जाता है कि रात को आ जाओ, स्टाफ नहीं है, हम फिर भी हम आ जाते हैं। हम 24 घंटे 24 आवर्स हम काम वर्क करते हैं। कृपया करके रेणु भाटिया मैम आप इस्तीफा दे दीजिए। मेरा नाम चरणजीत कौर है और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, अंबाला में कार्यरत हूँ। ये आज हमारी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक हुई है, जो कि 10 से 12 के बीच में है। और ये हमने जो रेणु भाटिया मैडम ने कुरुक्षेत्र में हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के ऊपर
जो टिप्पणी की है, जो हमारे पूरे नर्सिंग कैडर के गरिमा को ठेस पहुंचाई है, जो उन्होंने वहाँ पे शब्द दिए, उसके विरोध में हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। हम मैडम के इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्होंने हमारे पूरे कैडर को बदनाम किया है, जबकि जो नर्सेज हैं वो 24 घंटे 24 आवर हॉस्पिटल में काम करती हैं। दिन रात वो मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। लेकिन मैडम ने ये ना देख के मैडम ने पूरा कल्प्रिट हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर वहाँ थे उनको बना दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और इसके लिए पूरे हरियाणा में आज 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक हुई है और इसमें जो पीजीआई रोहतक है, पीजीआई चंडीगढ़ है, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। वो लोग हमारे समर्थन में आज ब्लैक बैजेस लगा के ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये रोष प्रदर्शन है ये यहाँ पे नहीं है, ये बाहर भी, दिल्ली में भी है। दिल्ली वालों ने भी हमें इस चीज में समर्थन दिया है। तो ये ऑल इंडिया की जो नर्सेज हैं उनकी गरिमा को ठेस गई है, जहां जहां पे भी नर्सेज काम कर रही हैं। मतलब मैडम ने बिना इंक्वायरी करे सिर्फ एक नर्सिंग ऑफिसर को पूरा दोषी बना दिया, ये न्याय संगत चीज नहीं है। इसके लिए हम मैडम का विरोध करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। मैं नर्सिंग ऑफिसर रेखा, जो LNJP क्षेत्र में जो ये हुआ है उसके लिए हम सभी CHC PHCO में सभी अपने धरने पे बैठे हुए हैं 10 से 12 के बीच में 2 घंटे का। जो मैडम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तो उन्होंने जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने एक ये जो निकाला है कि ये जितना कुछ भी हुआ है इसमें सभी सारे नर्सिंग ऑफिसर की मिली भगत है। इस चीज़ के लिए हम इस बात को मतलब कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतने निंदनीय वर्डों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वहाँ पे। अगर वहाँ पे जो डॉक्टर अपॉइंट किया गया था, अगर वो पहले ही किसी चीज के लिए काल्पिट था तो उनको दोबारा रीअपॉइंट क्यों किया गया? आप डिपार्टमेंट में जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वहाँ पे उनसे बात कीजिए। आप आते हो, आपने इन्वेस्टिगेशन किया और आपने आते ही बोल दिया कि ये जो नर्सिंग ऑफिसर है इन सबकी मिली भगत है, इनमें से किसी की एक लड़की को 15 मिनट के लिए आप कहीं पे छोड़ो फिर इनको पता चलेगा। आप एक महिला होके कैसे आप दूसरी महिला के लिए ऐसे बोल सकती है? आपको खुद को ये शब्द बोलते खुद को ये फील होना चाहिए था कि मैं एक महिला के लिए क्या शब्दों का यूज कर रही हूँ। तो हमारा जितना भी नर्सिंग ऑफिसर कैडर है हम उनसे उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने माफी के लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि माफी किस चीज की मांगी जाए, बल्कि उनके लिए ये है कि उन्होंने जो कुछ किया है कुछ नहीं है इसमें। उन्होंने मतलब कि वो आए राउंड किया, देखो उनको वो भी अपनी सेफ्टी में जब चलते हैं उनके साथ पुलिस वाले चलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। अगर उनसे पूछा जाए हम यहाँ पे 24 आवर ड्यूटी करते हैं, हमारी सिक्योरिटी में कौन होता है यहाँ पे? हमारे साथ कुछ हो जाए तो उसका कौन रिप्लाई करेगा? तो हमारी एक ही डिमांड है कि रेणु भाटिया मैडम इस्तीफा दें। माफी उन्होंने मांगनी नहीं है, उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो आगे का हमारा जो भी रहेगा, उसके बावजूद जो भी सेवाएं प्रभावित होती है उनका हम पूरे का पूरा जिम्मा रेणु भाटिया मैडम का होगा। जो भी हमारी यूनियन हमें आदेश देगी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।